Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हम एक्सरसाइज 2.2 तक पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश किया है और अब हम फैक्टर्स और जीरोस के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज फैक्टर। अब सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टर चाहिए, फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो छोटे नंबर जो, देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि सर अगर एक नंबर है 12, तो इस 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। आप बोलेंगे कि सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो इसका मतलब यह होता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स, यानी कि 1 के टेबल में 12 आएगा, 2 के टेबल में 12 आएगा, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में एंड 12 के टेबल में। अब इसी कॉन्सेप्ट को जब हम पॉलिनोमियल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही रहेगा जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आप, जैसे ये नंबर गिवन है, इसकी जगह पे आपको गिवन है x+1 और इस नंबर की जगह पे आपको गिवन है ये चारों के चारों क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जैसे इस क्वेश्चन में हमारे जितने फैक्टर्स निकले हैं, क्या इसका फैक्टर x+1 बनेगा, क्या इसका फैक्टर x+1 बनेगा, और ऐसे सिमिलरली बाकी दोनों के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। तो ये सर हम फाइंड आउट कैसे करें। अगर आप मुझे एक बात बताइए, आप इन नंबर्स से अगर आप डिवाइड करते हैं 12 को किसी भी नंबर से, आपका रिमाइंडर क्या आता है हमेशा, आपका रिमाइंडर हमेशा आप बोलेंगे सर 0 ही आएगा। क्योंकि अगर सर मैं कोई सा भी एक नंबर ले लूं, आपने लिया 4 और आपने उसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो आप बोलेंगे कि सर 4 3 12 हो गया, तो मेरा रिमाइंडर तो 0 हो गया। इसका मतलब मैं अगर कभी भी फैक्टर से किसी भी डिविडेंड को अगर डिवाइड करता हूं, किसी भी फैक्टर को अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है 0। और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो फैक्टर है। और अगर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। जैसे अगर मैं इनके अलावा कोई भी नंबर ले लूं, लेट अस से कि अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 5, तो अगर आपने 5 से इस 12 को डिवाइड कर दिया, तो आप बोलेंगे कि सर 5 2 10, आंसर आ गया 2। अब आंसर 2 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ बच गया, 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास जो नंबर है x+1, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। और इस नंबर से चेक करने की वैल्यू को ही हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो चलिए फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपके पास है x+1। अब किसी भी नंबर को चेक करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टर थ्योरम और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्योंकि ये हमारा पहली बार इंट्रोडक्शन है, तो हम दोनों तरीके से इसको चेक करेंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले x+1 जो आपने क्लास 8 में सीखा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। हम कैसे चेक करते थे, x+1 को हम डिवाइड करेंगे x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा। x² इंटू x मेरे को मिल जाएगा x³ प्लस x²। साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया x+1। x+1 ये +1 आएगा और आपका बन जाएगा x+1। अगेन साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका आंसर आ गया 0। अब क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो आप बोलेंगे कि यस सर ये तो फैक्टर है, जी सर ये बिल्कुल फैक्टर है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे फैक्टर थ्योरम से चेक करना है, तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम में आपको जो भी डिवाइजर गिवन होगा, डिवाइजर को आप रखिए 0। आपने डिवाइजर को रखा 0, यानी कि आपको डिवाइजर क्या गिवन है, देखिए डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर। डिवाइजर आपको गिवन है x+1, तो आपने x+1 को रख दिया 0। यहां से x की वैल्यू कितनी मिली, -1। x की वैल्यू में -1 मिल गई। अब आपको जो भी डिविडेंड गिवन है, जो आपकी x की वैल्यू आई है और जो आपको डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड में आप ये x की वैल्यू पुट करिए और चेक करिए कि आंसर क्या आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर -1 की पावर 3 प्लस
-1 की पावर 2 प्लस -1 और +1। तो इसको मैंने देखा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आंसर आया 0। तो फैक्टर थ्योरम में डिवाइजर की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, उस वैल्यू को हम डिविडेंड में पुट करते हैं, उसके बाद जो भी हमें वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू, ये हमें मिलता है रिमाइंडर हमेशा। तो क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं इसे बोल सकता हूं कि यस, ये फैक्टर है। अब बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे। मेरी साइड से होमवर्क ये है कि आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट एक बार देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपके पास है x+1 क्योंकि मेरा फैक्टर है। आपने बोला कि सर क्योंकि x+1 मेरा फैक्टर है तो यानी कि x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 है। चलिए सेकंड वाला ट्राई करके देखते हैं। सेकंड में आपने पुट किया -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और +1। एक बार देखिए, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 और 1, ये बनेगा +1, ये बन जाएगा हमारा -1, ये बनेगा हमारा +1, ये बनेगा -1 और वो अगेन फिर से बन जाएगा हमारा +1। 1 से -1 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, आंसर आ गया मेरा 1। अब आंसर क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया है, इसका मतलब क्या ये उसका फैक्टर है? जी नहीं, ये उसका फैक्टर नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। आपने बोला -1 की पावर 4, यहां पे x की जगह पे, प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 और +1। तो ये क्या बन गया? ये बना मेरा +1, ये क्या बन जाएगा? -3, ये बन जाएगा +3, ये बनेगा -1 और ये बनेगा +1। 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहां भी आंसर क्या बचा? 1। तो इसका भी आप आंसर क्या बोलेंगे? इसको भी आप बोलेंगे जी नहीं, ये इसका फैक्टर नहीं है। सिमिलरली जो हमारा फोर्थ पार्ट बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां मैंने पुट कर दिया -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। तो ये हो जाएगा मेरा -1 की पावर 3, क्या हो जाएगा? -1 माइनस -1 की पावर 2 यानी कि प्लस इंटू माइनस अगेन -1। अच्छा, यहां माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, यानी कि ये बन जाएगा मेरा +2 प्लस √2 प्लस √2। तो 1 - 1 और ये 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया मेरा 2√2। 2√2 मेरा आंसर आया। ये पूरा का पूरा रब हो गया। ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर बचा 2√2। क्योंकि इसमें भी वैल्यू 0 नहीं आई है, अगेन इसका आंसर रहेगा नो। तो जैसा हमने देखा कि फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम बिना लॉन्ग डिवीजन की यूज करे हम डायरेक्टली चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजियर मेथड है। अब इसका यूज कहाँ है? आगे आप जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते चले जाएंगे आपको इस मेथड की इंपॉर्टेंस समझ में आती जाएगी। तो ठीक है, इसी तरीके के वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू सो मच।